Good morning everyone, I am Sagar Benewal and I welcome you all to my channel Train to NDA. Today we are going to discuss one of the most important chapter for NDA named Permutation and Combination, जिसके आपको NDA में करीबन 6 से लेके 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगन द टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या है? इसमें हम दो हमारी प्रिंसिपल पढ़ते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एंड सेकंड. फर्स्ट है एडिशन, सेकंड हमारा मल्टीप्लिकेशन. एडिशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. ये हमारे इसके दो प्रिंसिपल हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन प्रिंसिपल. एडिशन प्रिंसिपल में क्या है? एडिशन प्रिंसिपल. एडिशन प्रिंसिपल में क्या है? एडिशन प्रिंसिपल हम यूज करेंगे यूज इफ सिंगल टास्क. सिंगल टास्क इसका की पॉइंट है. अगर सिंगल टास्क दिया हो हमें तो हम करेंगे इसका यूज. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं. एक सेकेंड. एग्जाम्पल लेते हैं हम. जैसे हमें कोई सिंगल टास्क है, जैसे हमें शर्ट पहननी है हमें. हमारे पास ऑप्शन है दो कॉटन शर्ट, तीन हमारे पास डेनियम शर्ट और चार है हमारे पास पॉलिस्टर शर्ट. ये हमारे पास शर्ट के टाइप हैं. बेसिकली हमें पहनना है शर्ट्स. तो हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे? बेसिकली हमें करना क्या है? सिंगल टास्क हमें सिर्फ हमें शर्ट्स पहननी है. हम कौन सी शर्ट पहने? हम कॉटन की पहन सकते हैं, हम इसकी पहन सकते हैं. इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, इसमें तीन है, इसमें चार है. तो बेसिकली हमें सिंपल टास्क हमें शर्ट पहनना है. तो टोटल वेज कितने होंगे? 2 + 3 + 4. तो टोटल होंगे 9. तो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या है? तो इसमें हम इसे यूज करेंगे इफ मल्टीपल टास्क. ये हमारे इसका की पॉइंट है. अगर मल्टीपल टास्क हो तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास हैं दो कॉटन शर्ट और हमारे पास हैं तीन डेनियम शर्ट. हमारे पास है दो जीन्स. हमारे पास है 5 पैंट. तो हम इसे कितने तरीक़ों से पहन सकते हैं? मान लो हमने कॉटन की जो एक टी शर्ट है, जो हमारी शर्ट है एक, उसके साथ हमने इसकी जो पहली जीन्स है वो पहन ली. इसके साथ हमने दूसरी वाली पहन ली. क्या पता हमने इसके साथ पैंट पहन ली. क्या पता हमने इसके साथ दूसरी वाली पैंट 3 4 5 कौन सी पहन सकते हैं हम. तो सबसे पहले हमारे शर्ट है. ये शर्ट का मामला है, इसमें हम लगाएंगे एडिशन लो, क्योंकि सिंपल टास्क है. हमें एक टास्क है, तो एक टास्क है उसमें हम करते हैं एडिशन लो. तो 3 और 2 5. यहाँ पे क्या है? ये भी जीन्स और ये हम जैसे ये हम जो शर्ट होती है वो हम अपर पहनते हैं और जीन्स और पैंट होते हैं वो लोअर पहनते हैं. तो इसमें कितना होगा? 5 और 2 7. इनके करते हैं मल्टीप्लाई. क्या पता हमने जो हमारी डेनिश शर्ट है उसके साथ पैंट नंबर 1 पहन ली, क्या पता पैंट नंबर 2 पहन ली, क्या तो जीन्स नंबर 1 पहन ली. तो हम इसे कुछ भी पहन सकते हैं. तो उसके हो जाएंगे 35 वेज.
इसमें मल्टीपल टास्क था, हमें अपर भी पहनना है लोअर भी पहनना है। इसमें क्या था, हमें सिर्फ शर्ट के बारे में पूछा गया था। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन है, हमें जाना है दिल्ली, दिल्ली से हमें जाना है मुंबई। तो हमें जाना है दिल्ली से मुंबई, इसके हमारे पास वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम जाएंगे बाय एयर, हम जाएंगे बाय रोड, हम जाएंगे बाय ट्रेन। तो सिंपल टास्क हमारा दिल्ली से मुंबई, हम कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं? क्या क्या तो हम एयर से जाएंगे, या हम जाएंगे रेलवे से, या हम जाएंगे रोड से, या हम जाएंगे ट्रेन से। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 वेज हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। पर मान लो अगर हमें जाना है, मान लो बंदे को दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, तो अब इसमें हो गया मल्टीपल टास्क। मान लो मैं इसके वेज दे रखे हैं 3, इसके मैं 2 वेज दे रखे हैं जाने के। इसमें क्या है, ट्रेन, रोड और फ्लाइट। इसमें हमारे आगे दे रखे ट्रेन और रोड, ये हमारे पास इसके वेज हैं। तो अगर मान लो एक व्यक्ति है, उसे जाना है, मान लो पहले वो गया ट्रेन से, आगे जाके वो गया रोड से। मान लो वो जो व्यक्ति है वो गया रोड से, आगे जाके गया वो ट्रेन से। अगर वो व्यक्ति पहले गया फ्लाइट से, आगे जाके गया रोड से, इस प्रकार से बहुत सारे केसेस हैं वो बन सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 केसेस। यहाँ पे कितने हैं? 2 केसेस। 3 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एडिशन प्रिंसिपल था। अगर बेसिकली जो पॉइंट है वो क्या है, मल्टीपल टास्क हो तो हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल, और सिंगल टास्क हो तो हम लगाएंगे एडिशन रूल। ये हमारा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ रेस्टोरेंट A restaurant offers 4 non-veg dishes and 3 veg dishes. तो इसमें हमें बताना है कि इसमें टोटल कितने जो है डिशेज बंदे खा सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसका नाम है ए। ये हमने वो व्यक्ति बना दिया। क्या पता वो पहले वाली नॉन वेज डिश खाए, क्या पता दूसरी खाए, क्या पता तीसरी खाए, क्या पता वो वेज पे चला जाए, ये 3 वेज खा सकता है इस टाइप में। तो उसके टोटल सिंपल क्या है, हमें डिश चाहिए, वो क्या है 4 नॉन वेज या 3 वेज। तो टोटल केस कितने बन जाएंगे? 3 + 4 7। पर अगर मान लो यहाँ पर उसके साथ साथ उसे मान लो एक लेना है, उसे एक साथ आइसक्रीम खानी है मान लो, और आइसक्रीम के हमारे पास है 10 ऑप्शन। तो हम इन दोनों को ऐड करके इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि डिफरेंट टास्क आ गया, हमें जो आइसक्रीम है वो लेना। तो ये हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, इफ देयर आर 10 buses running between A to B, A to B, in how many ways could the राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप क्या होता है, पहले ए से गया बी पे, फिर बी से आ गया ए पे, घूम के वापस आ गए।
फ्रॉम ए, कहाँ से चले, ए पे। अब देते हैं कंडीशन फर्स्ट, एनी बस, कौन सी बस से जाओ, कौन सी बस से आ जाओ, ए टू बी, बी टू ए। ए टू बी जाने कितने थे, 10, बी टू ए के 10, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वेज 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे था जाने का अलग टास्क था, आने का अलग टास्क था, तो ये था मल्टीपल टास्क। तो हमारा सेकंड केस आता है डिफरेंट बस, डिफरेंट बस। तो डिफरेंट बस का क्या केस है, मान लो हम एक बस से गए, हमें हम वहाँ से चले तो गए पर हमें वो बस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, हम बोले इसमें तो वापस नहीं आएंगे। तो हमारे ए टू बी के कितने हो गए, जाने के पास हमारे जाने के टाइम तो हमारे पास 10 वेज थे, पर आने के टाइम हम बोले उस बस से तो वापस नहीं आएंगे, तो कितने वेज हो गए हमारे पास, 9। सो टोटल वेज इनकी मल्टीप्लाई करके 90। यहाँ पे जाने का अलग टास्क है, आने का अलग टास्क है, इसलिए हम इनकी मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड, सेम बस, हमें तो बस लगी अच्छी बस थी, हम तो उसी से जाएंगे, उसी से आएंगे। तो ए टू बी, हमने कौन सी भी 10 बसों में से एक ले ली, बी टू ए, हम तो उसी बस से आएंगे, 1। मल्टीप्लिकेशन रूल, आंसर आ गया 10 वेज, यहाँ पे था 90। ये हमारे इसका 3 केसेस हो गए। तो हम इसमें हमने देखा हम कैसे केस लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जो इस चैप्टर में आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन के जरिए समझा रहा हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर can be formed, by using, हमें किनका यूज़ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास डिजिट दे रखे हैं। इसमें क्या हमें केस दे रखा है, फर्स्ट, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, तो हम किसी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसे सोल्व, हम यहाँ पे 2 डब्बे बना लेंगे। हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर। तो हम फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट प्लेस है यहाँ पे, इस पर हम कितने डिजिट भर सकते हैं, तो टोटल कितने हैं, 9 डिजिट। तो यहाँ पे 9, रिपीटेशन अलाउड है, तो इस यहाँ पे कितने केस हो जाएंगे, 9, 9 इंटू 9 81। नेक्स्ट, सेकेंड केस है, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसमें हम 2 डब्बे दोबारा बनाएंगे। पहले में आ सकते हैं 9, इनमें से कौन सा भी नंबर आ सकता है। मान लो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया 1, हमने 1 को यूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो कितने बच गए, 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 ज़ा 72, तो हमारे पास 72 केसेस आ जाएंगे। अब हम 2 इम्पोर्टेंट नोट डालेंगे, तो ये नोट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट रिपीटेशन विल बी अलाउड। अगर हमें गिवन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो हम क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेंगे, रिपीटेशन अलाउड है। सेकंड नोट, जहाँ से डेंजर
वही से पहले भरेंगे, वही से पहले भरेंगे। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है। हमें जो डिजिट है हम भर सकते हैं उसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें बनाना है 2 डिजिट का नंबर। पर क्या 0 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है? नहीं आ सकता। क्योंकि मान लो हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे लिख देते हैं 0, 1, तो ये क्या हो गया? 1 डिजिट नंबर। ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा? 1। तो 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। तो हम इसे कैसे भरेंगे? हम इसे भरेंगे, हम पहले भर देंगे इनको आगे। तो फर्स्ट प्लेस पे ये आ सकते हैं 9। और मैं गिवन नहीं है रिपीटेशन के बारे में, तो हम क्या लेंगे? रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे कितने डिजिट आ जाएंगे? 10। तो टोटल आ जाएंगे 90 केसेस। यहाँ पे 0 पे डेंजर था क्योंकि 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, तो हमने 0 को पहले भर दिया। और अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो हम क्या करते? तो हम ऐसे बॉक्स बनाते। यहाँ पे 9 केसेस थे। तो मान लो यहाँ पे जो हमारे पास ये टोटल 10 डिजिट थी, इसमें से मान लो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे 2। तो क्या बचा? 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम इनका यूज़ अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है, तो यहाँ पे टोटल केस हो गए 9। तो इनका 9 इंटू 9 81। ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, एक स्पेशल टाइप आता है डबल डेंजर प्रॉब्लम। डबल डेंजर प्रॉब्लम। इसमें क्या है? हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल है, हमें हमें बनाना है 2 डिजिट इवन नंबर that can be formed that can be formed by using digits 0 to 9। कंडीशन क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम बताएं 2 डिजिट का इवन नंबर, हमने 2 बॉक्स बनाए। अब इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या है? तो हमें टोटल नंबर दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो फर्स्ट हमें कंडीशन क्या है? जो हमारा फर्स्ट, जो हम डेंजर भी कह सकते हैं, हमें इवन नंबर बनने हैं जो ये इस डिजिट पे आएंगे। तो इसमें क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। और सेकंड डेंजर क्या है? जो 0 है ये फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। अब हम क्या करें? हम 0 के लिए एक अलग केस बना देंगे। हम कैसे सोल्व करेंगे इसे? हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमने 0 को कर दिया फिक्स। यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे कितने कौन से डिजिट आ सकते हैं? कौन से भी 10 आ सकते हैं। यहाँ पे हमने एक 0 को तो यूज़ कर लिया, तो क्या बचे? 9 डिजिट बच के, तो इनके यहाँ पे कर देंगे 9। तो टोटल कितने केस हो गए? 9। 9 की 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये 0 सिर्फ इसकी पोजीशन है। सेकंड हम करेंगे। अब जो इवन प्लेस है उस पर कौन कौन से आ सकते थे? तो वहाँ पे आ सकते थे 2, 4, 6 और 8। टोटल कितने केसेस हैं? 4। तो मान लो हमारे पास जब ये डिजिट थे, हमने यूज़ कर लिया, मान लो हमने यूज़ कर दिया, एक सेकेंड, मान लो हमने यूज़ कर दिया 1 को हमने कर दिया यूज़। अब 0 उस पे फर्स्ट प्लेस पे आ नहीं सकता, तो कितने डिजिट बच गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या पे हम लिख देंगे 8।
8 4 ज़ा 32। अब इस ज़ीरो वाले केस को और इस केस को ऐड कर देंगे। 32 + 9 = 41। पहले हमने ज़ीरो को फिक्स करके हमने सोल्व कर दिया। अब हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिक्स डिजिट number that can be formed by using, हम क्या यूज कर सकते हैं इसमें, 0 1 2 3 4 5, और क्या है ये, हम इनको कर सकते हैं ईच वन, हम इसको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। एंड अदर कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल हो। तो एक नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, अगर एक नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो उसकी कंडीशन होगी उसे 2 से भी और 3 से, दोनों से डिविजिबल होना होगा। तो हम जो इन नंबरों से जो डिजिट बनाएंगे उसमें कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर बनेगा। तो जो हमारा 3 वाली कंडीशन है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, उसकी कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो हम इसको प्लस करके देखें, 3 + 3 + 9, तो ये डिविजिबल होगा। तो 3 वाली कंडीशन को कर गया है सेटिस्फाई। तो अब हम करेंगे 2 वाली कंडीशन को। अब इसमें 0 भी है और हमें A1 भी चाहिए, ये तो डेंजर केस है, डबल डेंजर केस। तो हम इसे डबल डेंजर केस की तरफ से सोल्व करेंगे। हम इसमें बॉक्स बना लेते हैं 6 डिजिट के, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0, जो 0 फिक्स किया था हमने। और दूसरा केस है 1 2 3 4 5 6। अब हमने 0 को कर दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, 0 को कर दिया हमने यहाँ पे फिक्स, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। अब यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितने केसेस बन गए, 5। एक नंबर एक ही बार यूज हो सकता है, ईच, यहाँ पे हमें क्या देखा है, ईच वंस। तो ये दोबारा नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल आउटकम बच गए, 4। यहाँ पे कितने, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। सेकेंड केस, जब 0 लास्ट में नहीं आएगा, 0 यहाँ पे भी नहीं आ सकता। पहले हम डेंजर को भरेंगे। डेंजर क्या है, हमें इवन नंबर चाहिए। इवन कौन कौन देगा, 0 का हमने केस कर लिया है, बचा कौन सा, 2 और 4। यहाँ पे कितने पॉसिबल आउटकम बच गए, 2। अब हम यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे जो हमारा 0 का केस है, 0 केस को वो कैंसिल कर दिया। और मान लो हमने वहाँ पे जो यूज़ कर दिया डिजिट, वो हमने कर दिया 2। तो यहाँ पे कितने बच गए डिजिट, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 डिजिट बच गए। अब हम इसे भर देते हैं, यहाँ पे 4। 0 यहाँ पे नहीं आ सकता फर्स्ट डिजिट पे, पर यहाँ पे तो आ सकता है, तो हम 0 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 0 वाला केस यहाँ से, जैसे हम यहाँ पे 0 था, ये अब आ सकता है, अब हम 0 का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे आ गया फिर 3 2 1, ये बाद में जो केसेस आ जाएंगे। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होगा 5 फैक्टोरियल। जो हम अभी पढ़ेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 120। और 4 × 4 16, 3 × 2 6, 2 × 1 2, 6 × 2 12, 12 × 16 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 192। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे जो केसेस हैं 312, 312 केसेस। बेसिकली हमें ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या भर सकते हैं। जैसे अब हमने देखा, एक नंबर को 6 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन है वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन आती है, एक नंबर को अगर 4 से डिवाइड होना है तो क्या होना चाहिए। अगर एक नंबर को 4 से डिवाइड होना है तो उसके लास्ट जो 2 डिजिट हैं
वो भी होने चाहिए 4 से डिवाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नंबर ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए नंबर है 1596274, कुछ भी नंबर ले लिया हमने, 329, लास्ट में हमने लगा दिया यहाँ पे 12, लास्ट में आ गया 12। तो क्या 12 4 के टेबल में आता है, डिविजिबल है? यस, 4 3 ज़ा 12। तो ये जो पूरा नंबर है ये भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल। तो इसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। 4 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट क्या है, 1 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। हाउ मैनी डिजिट कैन बी फॉर्म विच आर डिविजिबल बाय 4? रिपीटेशन क्या है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसमें केसेस बनाएंगे। तो हम 4 के टेबल देखेंगे, क्या इसमें 0 4 वाला केस बनेगा? लास्ट में मान लो आ गया यहाँ पे, मान लो इसमें यहाँ पे 0 4 आ गया, मान लो लास्ट में ही सेम डिजिट के आखिर में 0 4 डिविजिबल बाय है, 0/4 क्या होगा, 4, क्योंकि आगे वाला 0 काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। 4 क्या है, डिविजिबल है तो है, तो ये भी क्या डिविजिबल होगा, होगा। तो क्या 0 4 का केस बनेगा? 4 ही नहीं है तो केस नहीं बनेगा ना, 0 है। 0 8 नहीं बनेगा। तो आगे आगे क्या आएगा, 12, 4 3 ज़ा 12। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आगे जाकर अगला हमारा क्या पेयर बनेगा इसमें, 32 का, और अगला बनेगा 52 का। इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। हमें ये केसेस को देख, जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आने लगेगा हम कैसे करेंगे पेयर बनाना। जैसे 1 2 3 2 5 2 जो 4 से डिविजिबल होंगे तो हम इसका पेयर बना देंगे। जैसे 4 3 ज़ा 12, ये 4 8 ज़ा 32, और यहाँ पे ये भी 4 से डिवाइड होता है। तो हम ऐसे करके ये लिख लेंगे। तो हमारे पास कितने डिजिट थे, 4 डिजिट थे हमारे पास टोटल। यहाँ पे कितने थे, 4 डिजिट। हमने उसमें से 2 कर लिया यूज़, 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास कितने केसेस रह गए, ये हमारा फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। यहाँ पे भरने के रह गए हमारे पास 2। यहाँ पे 2 डिजिट भरने के लिए थी, एक बार भर दी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कितने बच जाएगी, 1। यहाँ पे 2 1 2 1, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे केसेस, 2 2 2। इन सबको ऐड करेंगे, टोटल केसेस आ गए हमारे पास 6। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट इज फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है। तो हमारा मान लो एक नंबर है n, अगर हम उसका फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ऐसे कर करके लास्ट में 1 तक। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मान लो निकालना है हमें 4 फैक्टोरियल, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा हो गया 4 फैक्टोरियल। हमारा हमें निकालना है 10 फैक्टोरियल, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, ऐसे कर करके लास्ट में इंटू 1। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। ये हमारे याद रखने की चीज़ें हैं। एक ये हमारे एक नोट डाल के लिख लेना इसके, जो हमारे ये 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये हमें एक नोट डाल के लिख लेना है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 सिंपल। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा, 6। ऐसे करके 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 24। 5 फैक्टोरियल ऐसे करके हमारे पास हो जाएगा 120। 6 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 720। 7 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 5040। 8 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 40320। 9 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 362880। ये हमारे पास फैक्टोरियल थे।
हमें ये बेसिकली याद करने हैं, इनका डायरेक्ट यूज़ होता है क्वेश्चंस के अंदर। जैसे 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल का हमारे पास 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल हो गया 5040, 8 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 40320 और 9 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 362880। ये हमारे पास हो गए फैक्टोरियल के नंबर। आगे 10 फैक्टोरियल भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसमें क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें 362880। अब हम देखते हैं एक चीज़ को, जैसे हमारे पास 10 फैक्टोरियल है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये हम लिख दें 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। यह हम लिख दें 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ऐसे कर करके हम इसे लिख सकते हैं। मान लो हमें किसी ने क्वेश्चन दे दिया, हमें दे दिया मान लो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, तो हम इसे कैसे लिख देंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 कट गया, 9 10 सा 90, 90 हमारे पास आंसर हो गया। इस तरीके से हम, ये हमारा फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट था। आप, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।